अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम छठी जमात की उर्दू पढ़ेंगे और हमारा जो मौजू है वो है काबली वाला। इसके दो हिस्से हमने पढ़े, आज हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, अचानक गली में बड़ा शोर गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा कि रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा हुआ गया और सिपाहियों को रोक कर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली काबली वाले काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंस कर कहा, हाँ, वहीं जा रहा हूँ। इसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुर को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा होगी। इस मौके के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी होगी और फिर इसकी शादी भी तय होगी। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमान से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत ने आकर सलाम किया। इस कहानी में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, इसमें एक काबली वाले का जिक्र किया गया है जो काबुल का रहने वाला था। हिंदुस्तान में आकर अपना फल फ्रूट बेचकर सर्दियों में फिर चला जाता था। ये कहता है कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक बाहर जो ही झांक कर देखा तो गली में बड़ा शोर और गुल यानी शोर मचा हुआ था। तो जब मैंने शोर को सुना तो मैंने अपनी खिड़की को खोला। खिड़की से देखा कि रहमत को, ये जो रहमत काबली वाला था, इसको दो सिपाही जो है बांधे हुए ले जा रहे थे। उनके पीछे लड़के और राहगीरों का एक बड़ा सारा मजमा चल रहा था। बहुत लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लड़के और कुछ राहगीर भी थे। उनका एक बड़ा मजमा पीछे उनके चल रहा था। काफ़ी लोग, भीड़ लगी हुई थी। और रहमत का कुर्ता जो था उस पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। खून लगा हुआ था उसके कुर्ते पे। और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ भरी हुई छुरी भी थी। जब मैंने ये अचानक सब कुछ देखा तो मैं फ़ौरन खिड़की अपने कमरे से बाहर निकला, भागा हुआ चला गया उनके पास और सिपाहियों से मालूम करने पर पता चला कि मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी था, उसको इस काबली वाले ने एक चादर उधार दी थी और अब वो इसकी कीमत दाम देने से इनकार कर रहा था, यानी इसको उसकी कीमत नहीं दे रहा था रहमत को। इस बात पर इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया और रहमत ने तैश में आकर, गुस्से में आकर इस चपरासी पर छुरी का वार कर दिया, हमला कर दिया। अब रहमत जो था इस बेईमान चपरासी को गालियां देते हुए चला जा रहा था, चपरासी को गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाला की आवाज़ सुनाई दी और ये थी मुन्नी की आवाज़ जो उसके पुकारती हुई वहाँ आ गई। उसने पुकारा, काबली वाले। रहमत का चेहरा एकदम जो ही इस बच्ची मुन्नी को देखा तो खुशी से खिल गया, खुशी आ गई, मुस्कुराहट आ गई इसके चेहरे पर। मुन्नी ने आते ही उससे हस्बे मामूल पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंस कर जवाब दिया, हाँ, मैं तो ससुराल ही जा रहा हूँ, पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, मैं ससुराल जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को भी हंसी आ गई, मुन्नी भी मुस्कुराई, हंस पड़ी। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुर को मारता ज़रूर, लेकिन मेरे हाथ जो हैं वो जकड़े हुए हैं, बेड़ियों में बंद हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं।
آپ کچھ دنوں کے بعد اس جو جرم اس کابلی والے نے کیا تھا، قتل کیا تھا، اس میں اس کو سزا ہوگی، 7 سال کی سزا قید ہوگی اس کو۔ اس کے واقعے کے بعد کئی سال گزر گئے، اب منی جو تھی وہ جوان ہو گئی تھی، وہ ان کو بھول گئی تھی، کابلی والے کو یہ باتیں وہ بھول گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اس نے بلا دیا۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی سزا ہوئی، اب منی بڑی ہو گئی تھی، اس کو بلا دیا تھا، پھر اس کی شادی طے ہو گئی، یعنی شادی کا تاریخ بھی طے ہو گئی، کب کس تاریخ کو شادی ہے۔ اس شادی کی تاریخ بھی آن پہنچی، مہمانوں سے گھر جو تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا شادی والے دن۔ تو میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس وقت رحمت آن حاضر ہوا، اس نے السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہو گیا۔ پہلے تو کہ میں اس کو پہچان نہ سکا، میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ رحمت ہے، لیکن اس کی ہنسی سے سمجھ آ گیا کہ یہ رحمت۔ جب اس نے ہنسنا شروع کیا، مسکرانا شروع کیا، تو میں سمجھ گیا یہ رحمت ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رحمت کب آئے؟ میں نے اس کا حال چال پوچھا اور پوچھا کب آئے، آپ کی سزا جو کب ختم ہوئی؟ پہلے تو میں اس کو پہچان ہی نہ سکا تھا، لیکن جب اس نے مسکرایا پھر اس کے بعد میں نے اس کو پہچان لیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد پوچھا اس سے کہ کب آپ کی سزا ختم ہوئی، کب آئے ہو؟ تو رحمت نے جواب دیا کل شام کو جیل سے چھوٹا ہوں، یعنی کل گئی شام کو میں جیل سے چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا آج میں تو بہت مصروف ہوں، پھر کبھی آنا۔ میں نے اس کو اپنا سب کچھ بتایا کہ منی کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے میں بہت مصروف ہوں، میں بزی ہوں، مشغول ہوں اپنے کام میں، اب کل آنا مجھے ملنے کے لیے۔ تو وہ اداس ہو کر جانے لگا، تو وہ بیچارہ غمگین سا ہو کے نکل گیا، گھر سے جانے لگا۔ پھر ہچاتے ہوئے بولا، پھر ڈرتے ہوئے کہا اس نے بابو جی منی کہاں ہے؟ یعنی منی کہاں ہے، منی کا پوچھا اس نے۔ میں نے کہا آج گھر میں کام ہے، منی سے ملاقات نہیں ہوگی، کہ گھر پہ کچھ ایسا ضروری کام ہے، منی سے آپ مل نہیں سکتے۔ وہ اداس ہو گیا، اچھا بابو جی سلام کہہ کر جانے لگا، تو مجھے سلام کہا اور جانے لگا۔